ये हैं बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, जो चुनाव परिणामों से पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर चुके थे। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। पार्टी के पोस्टर हो या महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर ही पोस्टर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन चुनाव परिणामों में तेजस्वी की हालत सरकार बनाने की तो दूर, मजबूत विपक्ष बनने तक की नहीं रही। 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 202 सीट जीतकर एक तरफा और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव राजद को महज 25 सीटें दिलवा पाए, महागठबंधन महज 35 सीटें जीत पाया। उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार मुकेश साहनी की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन तेजस्वी को सिर्फ सियासी हार ही नहीं मिली, बल्कि उनका परिवार भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकलवाने में उनकी भूमिका कही गई। इसके बाद तेज प्रताप के खिलाफ न सिर्फ तेजस्वी ने उम्मीदवार उतारा, बल्कि खुद प्रचार करने भी गए। तेज प्रताप भी अपना चुनाव हार गए और तेजस्वी भी बमुश्किल जीत पाए। इस बीच लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य रात में रोते हुए घर से निकलती, आरोप लगाती हैं कि उनके ऊपर चप्पल उठाया गया, तेजस्वी यादव ने बदतमीजी की। वो अपने सलाहकार संजय यादव और रमीज के उकसावे पर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। पहले रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया। इसके बाद आधी रात को घर छोड़कर पटना के मौर्या होटल पहुंची रोहिणी आचार्य जब मीडिया के कैमरों के सामने नजर आई, तो यह बात साफ हो गई थी कि लालू परिवार में महाभारत शुरू हो गई। वही सोशल मीडिया पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने रोते रोते मीडिया के सामने क्या कहा, सुनिए। आराम से, इजी थोड़ा शीशा। आपने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ी सवाल आवाज मेरा आ रहा है किसी आराम क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां भी गई, आप अभी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव बर्ताव आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है।
लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? अगला जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या चिराग पासवान, सभी ने लालू के घर चल रही इस महाभारत पर चिंता जताई। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। आचार्य का ट्वीट जिस तरीके से सामने आया, हम लोग व्यक्तिगत परिवार पर कभी हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो घटना आ रही है निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत इशू है उनके परिवार का, लेकिन जो बातें आ रही हैं तो वो ठीक नहीं दिख रही। मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और खास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। सर, और कहा है कि कोई भी बेटी जो है अब अपने माता पिता के लिए ना करे, बेटा आगे आकर के बेटा करे, बेटियों को कोई मान सम्मान। देखिए, मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ, और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ हो। नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है, वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। ऐसे में कल जब उन्होंने, आज जब ये सारी बातें उन्होंने कही और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो। लेकिन तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच तेजस्वी के आलोचक लगातार कह रहे हैं कि अपने चंद सलाहकारों से घिरे तेजस्वी न तो पार्टी संभाल पाए, न गठबंधन और न ही परिवार।